भारत अपने डिफेंस बजट 2025 का लगभग आधा पैसा खर्च करके फ्रांस के साथ 114 और राफेल की डील कर सकता है। पर सवाल यह है कि इतनी महंगी डील करना ही क्यों है, जब फ्रांस ना सोर्स कोड साझा करेगा ना कोई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस राफेल जेट में 70% जो सामान होगा वो बाहर विदेशी होगा। तो फिर भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, क्योंकि इसके बाद भविष्य में भारत को फ्रांस के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ना भारत इस राफेल में अपना स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट कर पाएगा और ना ही कोई अपडेट अपने हिसाब से कर पाएगा। जबकि भारत के पास इस वक्त अमेरिका के F-35 और रसिया का Su-57 का ऑप्शन अवेलेबल है और ये 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। चाइना, रसिया, अमेरिका ये सब 5th जनरेशन पर काम करके 6th जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत क्यों अभी इस पर अटका हुआ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जबकि रसिया Su-57 के साथ अपना सोर्स कोड शेयर करने के लिए भी तैयार था। अब इसका जवाब समझते हैं। देखिए, एक बात सच है कि भारत के पास और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन एक सच ये है कि भारत को अभी तुरंत में फाइटर प्लेन की जरूरत है। MiG-21 रिटायर होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 29 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं, जबकि जरूरत 42 की है अभी। और अगर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ लड़ाई हो जाती है तो भारत दोनों मोर्चों पर नहीं लड़ सकता है, और इसीलिए इसकी मांग भारतीय वायुसेना पहले भी कर चुकी है। लिहाजा भारत सरकार को शायद लगा होगा कि राफेल बेस्ट है, क्योंकि भारतीय सेना अभी राफेल को यूज कर रही है। और अगर किसी नए फाइटर जेट की तरफ भारतीय सेना जाती या भारत सरकार जाती तो उसको सीखने के लिए पहले पायलट्स को ट्रेन करना पड़ता, उसमें टाइम जाता है। और उससे भी बड़ी चीज, उन फाइटर जेट्स की जो डिलीवरी है उसमें ही 6-7 साल बीत जाते, पता ही नहीं चलता। और जबकि युद्ध जैसी स्थिति तो अभी बन रही है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा ही। पर यह चूरन देके इस बात से भी कन्नी नहीं काटा जा सकता कि राफेल एक पुराना जनरेशन है। हम 5th जनरेशन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, जबकि पाकिस्तान भी चीन से 5th जनरेशन पर बात कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हमारी नीतियां और एजेंसियां हैं। हमारे भारत में तेजस को बताया जाता है आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा, जबकि तेजस का इंजन अमेरिका से आता है। क्यों आता है? क्योंकि भारत की एजेंसियां इंजन नहीं बना रही भारत में। सरकार ने भारत में इंजन बनाने के लिए कावेरी जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए तो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उनको आज बढ़ा नहीं पा रही है। और यही कारण है कि जो 2025 का डिफेंस बजट था, करीब उसके आधे की डील हम फ्रांस के साथ करने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि अभी इस डील की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये सारे दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फरवरी में जब इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे तब यहाँ पर डील साइन हो सकती है। इसलिए सरकार के ऊपर ये अभी छोड़ना चाहिए जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो जाती इस चीज की। बाकी अगर सेना ने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और वो ज्यादा परिस्थिति को अच्छे से समझते होंगे, हम आप नहीं समझ सकते हैं। ये सवाल इसलिए उठाना जरूरी था क्योंकि सियासी गलियारों में आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया की चर्चा की जाती है, और मोदी जी ने लक्ष्य रखा था कि 50 से 60% मेड इन इंडिया की भागीदारी रहेगी, जबकि इस फाइटर जेट में सिर्फ 30% रह रही है। इसलिए ये सवाल उठाना जरूरी है। और 2014 से लेकर 2026 तक अभी हम राफेल पर ही हैं, तो ये सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है कि आखिर चूक कहां हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।